अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह रात, जो कुरान की सूरह नंबर 13 है, उसकी आयत नंबर 20 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसके आगे का तर्जुमा इंशाअल्लाह इस सूरह को आज मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वे लोग जो जोड़े रखते हैं जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ा जाए, और वे अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ खाते हैं। और जिन लोगों ने अपने रब की खुशी हासिल करने के लिए सब्र किया और उन्होंने नमाज कायम की, और जो हमने उन्हें दिया उससे खर्च किया, पोशीदा और ज़ाहिर, और वे नेकी से बुराई को टाल देते हैं, वही हैं जिनके लिए आखिरत का घर है। हमेशगी के बागात हैं, उनमें वे दाखिल होंगे। और वे जो उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और औलाद में से नेक हुए, और उन पर हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होंगे, ये कहते हुए कि तुम पर सलामती हो, इसलिए कि तुमने सब्र किया, बस खूब है आखिरत का घर। और जो लोग अल्लाह का अहद उसको पुख्ता करने के बाद तोड़ते हैं, और वे काटते हैं जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया जो उसे जोड़ा जाए, और वे ज़मीन मुल्क में फसाद करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है, और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। और वे दुनिया की ज़िंदगी से खुश हैं, और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में मता हक़ीर है। और काफिर कहते हैं, उस पर उसकी रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है, और अपनी तरफ से उसको राह दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। जो लोग ईमान लाए और इत्मीनान पाते हैं, जिनके लिए अल्लाह की याद है, याद रखो अल्लाह की याद से ही दिल इत्मीनान पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, उनके लिए खुशहाली है और अच्छा ठिकाना है। उनके लिए खुशहाली है और अच्छा ठिकाना। इसी तरह हमने तुम्हें उस उम्मत में भेजा है, गुजर चुकी है इससे पहले उम्मत, ताकि जो हमने तुम्हारी तरफ वही किया तुम उनको पढ़कर सुनाओ, और वे अल्लाह रहमान के मुनकिर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, वे मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उस पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मेरा रुजू करता हूँ। और अगर ऐसा कुरान होता कि उससे पहाड़ चल पड़ते, या उससे ज़मीन फट जाती, या उससे मुर्दे बात करने लगते, फिर भी ये ईमान ना लाते, बल्कि अल्लाह ही के लिए हैं तमाम कामों का इख्तियार। तो क्या मोमिनों को उससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत दे देता, और काफिरों को उनके अमाल के बदले हमेशा सख्त मुसीबत पहुँचती रहेगी, या उतरेगी करीब उनके घर के, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए, और बेशक अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। और अलबत्ता तुमसे पहले रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो मैंने काफिरों को ढील दी, फिर मैंने उनकी पकड़ की, सो मेरा बदला आज़ाब कैसा था। बस क्या जो हर शख्स के आमाल का निगरान है, वे बुतों की तरह हो सकता है, और उन्होंने बना लिए अल्लाह के शरीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, उनके नाम तो लो, या तुम अल्लाह को वे बतलाते हो जो पूरी ज़मीन में उसके इल्म में नहीं, ये महज ज़ाहिरी ऊपरी बात करते हो। बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए उनके फ़रेब खुशनुमा बना दिए गए, और वे राह हिदायत से रोक दिए गए, और जिसको अल्लाह गुमराह करे उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में अजाब है, अलबत्ता आखिरत का अजाब निहायत तकलीफ़ देह है, और उनके लिए कोई अल्लाह से बचाने वाला नहीं। और उस जन्नत की कैफियत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल दाइम हमेशा हैं, और उसका साया भी यह है कि अंजाम परहेजगारों का और काफिरों का अंजाम जहन्नम है। और जिन लोगों को हमने दी है किताब, अहले किताब, वे उससे खुश होते हैं जो तुम्हारी तरफ उतारा गया, और बाज़ गिरोह उसकी बाज़ बातों का इनकार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, उसके सिवा नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसका शरीक ना ठहराऊं। मैं उसकी तरफ बुलाता हूं, और उसी की तरफ मेरा ठिकाना है। और उसी तरह हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में
حکم نازل کیا ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جبکہ تیرے پاس آ گیا علم، نہ تیرے لیے اللہ کے سامنے کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اور البتہ ہم نے رسول بھیجے تم سے پہلے، اور ہم نے ان کو دی بیویاں اور اولاد، اور کسی رسول کے لیے اختیار میں نہیں ہوا کہ وہ لائے کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ہر وعدے کے لیے ایک تحریر ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اور اگر ہم تمہیں کچھ حصہ اس عذاب کا دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا تمہیں وفات دے دیں، تو اس کے سوا نہیں کہ تمہارے ذمے پہنچنا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے، اور اللہ حکم فرماتا ہے کوئی اس کے حکم کو پیچھے ڈالنے والا نہیں، اور وہ تیز حساب لینے والا ہے۔ اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے چالیں چلیں تو ساری چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر شخص، اور عنقریب کافر جان لیں گے عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ رات جو قرآن کی سورہ نمبر 13 تھی اس کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ ابراہیم کو ہم شروع کریں گے جو قرآن کی سورہ نمبر 14 ہے۔ اسی کے ساتھ آج یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، سورہ رات 13ویں سورہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ ابراہیم کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔